Hello students, good morning all of you. How are you guys? Today once again I come with you with the same topic, Varnmala. Varnmala in English it is alphabet. So before studying this, I will remind you that before 2 days we have studied Varnmala, Swar, Anunasik and Visarg. So now we will study Vyanjan. What is Vyanjan? Let's see. Vyanjan in English it is named consonants. जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन कितने होते हैं। तो लेट्स सी हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर। व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 वर्णों के समूह को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक समूह के पहले व्यंजन वर्ण के नाम पर वर्ग का नाम होता है। क्या है? प्रत्येक समूह के पहले व्यंजन वर्ण के नाम पर वर्ग का नाम होता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे है और कौन कौन सा है। ये क्या है? क वर्ग। कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आइए देखते हैं। क वर्ग में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। आइए देखते हैं च वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। तो ये है पहला और ये दूसरा। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। और ये तीसरा है। ये देखते हैं तीसरा नंबर ये क्या है? ट वर्ग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ट वर्ग ड। और ये स्पर्श है। स्पर्श इन्हें ड और ढ कहा जाता है। ये भी ड और ढ है लेकिन इसमें नीचे एक बिंदु दिए हुए इसलिए इसे स्पर्श कहा जाता है। आइए देखते हैं चौथा नंबर ट वर्ग। 4th नंबर क्या है? ट वर्ग। चलिए आइए इसका उच्चारण कैसा होता है देखते हैं। ट, थ, ड, ध, न। एक बार फिर से देखेंगे। ट, थ, ड, ध, न। चलिए आइए देखते हैं 5th नंबर प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। अंत अस्थ वर्ग। अंत अस्थ वर्ग ये क्या है आइए देखते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। इसे क्या बोला जाता है? अंत अस्थ। अंत अस्थ। और ये क्या है? ऊष्म। ऊष्म किसे कहा जाता है आइए देखते हैं। ऊष्म कौन कौन से हैं? क्लब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। त्लब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। इन्हें ऊष्म कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ एंड स्त्र। क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। और ये क्या है? आगत वर्ण। क्या है? आगत वर्ण। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आगत वर्ण है अ, ज एंड फ। क्या है? अ, ज एंड फ। चलिए आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है?
संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कॉन्सोनेंट। संयुक्त व्यंजन, इन्हें इंग्लिश में कंपाउंड कॉन्सोनेंट बोला जाता है। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या है? संयुक्त व्यंजन। जो दो वर्णों से मिलकर बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। तो चलिए कौन कौन से दो वर्ण मिलकर ये बने हैं आइए देखते हैं। पहला क्या है? क एंड दूसरा है स। कौन सा, इसे कौन सा सा बोला जाता है? मूर्धन्य सा इसको बोला जाता है। क और स, क स अ, क स अ, ये दो वर्ण मिलकर क्या बना? छ बना। तो आइए देखते हैं इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे क्या है? क्षत्रिय, कक्षा, ऐसे और भी कई शब्द बन सकते हैं छ की मात्रा से, छ की मदद से। आइए देखते हैं क्या ये त्र। दूसरा क्या है? त्र। त्र देखते हैं कौन कौन से वर्ण मिलकर बने हैं। त्र, पहला क्या है? त और दूसरा है र। क्या है? त एंड र। त और र दोनों शब्द मिलकर क्या बना? त्र। त र अ, ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना? त्र। आइए देखते हैं इससे किस तरह के शब्द और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। क्या है? त्रिशूल, पत्र, इससे और कई बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ये क्या है? तीसरा ज्ञ। क्या है? ज, य एंड अ, ज, य। तो ये क्या हुआ? ज्ञ। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ज्ञानी। और ये क्या है? अज्ञात। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है? श्र। श्र, जो कि कौन कौन से शब्द वर्ड मिलकर बने हैं आइए देखते हैं। ये क्या है? स और श्र। ये कौन सा सा है? इसे तलबी सा बोला जाता है। तलबी सा एंड र। तलबी सा र अ। तो क्या बना ये? श्र। क्या बना ये? श्र। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द बने श्र से। तो ये है श्र, श्रेष्ठ एंड श्रमिक। श्रेष्ठ एंड श्रमिक, ऐसे और भी कई शब्द बन सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे शब्द बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो। दात्विक व्यंजन, आइए देखते हैं दात्विक व्यंजन क्या है। दात्विक व्यंजन इट मीन्स डबल कॉन्सोनेंट। जब एक व्यंजन की ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे दात्विक व्यंजन कहते हैं। क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे दात्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, खट्टा, बिल्ली आदि। दात्विक मीन्स दो वर्ड। जैसे चा, चा यहाँ पर क्या है? दो है ना, एक आधा लिखा हुआ है, एक पूरा लिखा हुआ है। बच्चा, इसमें भी वही है। खट्टा, इसमें भी आधा ट है फिर पूरा ट है। हाँ, बिल्ली, इसमें भी आधा ला और पूरा ला है। तो क्या है? इसे क्या कहा जाता है? दात्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या है ये? दात्विक व्यंजन, जो दो वर्ण होते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा होता है, उसे दात्विक व्यंजन कहा जाता है। और ये क्या है? आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ मीन्स बोरोड साउंड। बोरोड साउंड। उर्दू और अंग्रेजी क्या है? उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ इन भाषाओं से मूल रूप में ले लिया गया है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। क्या है?
उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियों को इन भाषाओं से मूल रूप में ले लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। उर्दू की ध्वनियाँ, ये क्या है? उर्दू की ध्वनियाँ, जैसे ज और फ। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? ज और फ, लेकिन ये क्या है? ज एंड फ। चलिए आइए देखते हैं इससे कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। जैसे बर्फ, दरवाजा, ऐसे और भी कई शब्द बन सकते हैं। अगर आप बनाना चाहो तो आप ऐसे शब्द बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलिए आइए देखते हैं अंग्रेजी की ध्वनियाँ। अंग्रेजी की ध्वनियाँ कौन सी हैं? अंग्रेजी की ध्वनियाँ कौन सा है? ओ, जैसे कॉफी, डॉक्टर, कॉपी, ऐसे और भी कई शब्द बन सकते हैं। किससे? ओ की मात्रा से। ये क्या है? ओ, जो कि अंग्रेजी की ध्वनियाँ है। ये क्या है? इंग्लिश साउंड है, इंग्लिश साउंड, इट इज इंग्लिश साउंड ओ। क्या है? मात्रा, मात्रा वॉवेल साइन। क्या है? वॉवेल साइन। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। स्वर का जो रूप, क्या है ये? स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। आइए देखते हैं स्वर और मात्राएं। स्वर और मात्राएं, ये है स्वर। जैसा कि हम लोग जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो हर अक्षर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए हम क लिखते हैं, क, तो इसके साथ क्या होता है? इसका अ का साउंड आता है, तो ये क्या बनता है? क। जब हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक आ का साउंड आता है। हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक अ आता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आइए देखते हैं स्वर, स्वर वर्ण। स्वर क्या? स्वर आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? ये सारे हैं स्वर। और आइए मात्रा देखते हैं। मात्रा क्या है? आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे क्या है? ये सारे मात्राएं हैं जो कि आपको याद रखना है, याद करना है। आइए देखते हैं मात्रा क्या है? मात्रा युक्त व्यंजन। ये सारे क्या है? मात्रा युक्त व्यंजन, जो कि इस व्यंजन में सारे मात्राएं यूज किया हुआ है। कैसे मात्रा यूज करके लिखा जाता है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? का की, हर्ष की, दीर्घ की, हर्ष को, दीर्घ को, क्री, के, को, ये सारे मात्राएं यूज करके वर्ण क्या है? ये व्यंजन वर्ण को लिखा गया है, सारे मात्राओं को यूज करके। चलिए आइए देखते हैं शब्द कैसे बनते हैं। मात्रा को यूज करके शब्द कैसे बनता है। जैसे ये क्या है? मात्रा है ना, और ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन वर्ण और मात्रा को जोड़कर शब्द बना है ये। तो ये क्या है? कान, किला, किल, कुल, कुल, कृपा, केला, कैमरा, कोट, कौवा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। और आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। और ऐसे कई शब्द मात्रा को यूज करके आप बनाओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे।
So thank you guys for watching this tutorial. Tomorrow we will meet in next tutorial with next topic. Okay guys, thank you.